प्रमोशन के मजे लो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, जाओ ऑफिस जाकर सब पर हुक्म चलाओ, पर हमारा पीछा छोड़ दो। देमिर, देमिर, ध्यान से देमिर। क्या हुआ? तुम्हारी फेवरेट नील तुम्हारे साथ नहीं आई? हाँ, वो यहाँ जल्द ही आ जाएगी। तब तक तुम मुझे उनकी हर एक्टिविटी की खबर देती रहोगी। मैं? हाँ, तुम। ये काम तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मुझे ना सुनना पसंद नहीं है। मुझे उनके अंदर की खबरें देने के लिए कोई रिलायबल सोर्स चाहिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम मुझे मैनेजर बनाने वाले थे। देमिर बिलेर, तुम उसे तब तक नहीं छोड़ोगी जब तक वो बर्बाद नहीं हो जाता। इस काम के मैं तुम्हें मुंह मांगे पैसे दूंगा। दिमाग से काम लो और पैसे कमाओ। फिर मैं तुम्हें इस कंपनी का जनरल मैनेजर बनाऊंगा। मैनेजर बनने के बाद? सॉरी, जनरल मैनेजर बनने के लिए हर काम का एक सही वक्त होता है। तुमसे जरूरी बात करनी है। इस आदमी का कोई ऑफिस नहीं है क्या? हम यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या कर रहे हैं? मेरे सारे कपड़ों पर मिट्टी लग गई है। कहो तो तुम्हें उठा लूं पार्टनर। ये तुमने क्या पार्टनर पार्टनर लगा कर रखा है? मेरा एक नाम भी है, नील कहो, नील। ठीक है बाबा, माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। यहाँ देखो, क्या हुआ? आज मेरी एक और डेट थी, मैं तो भूल ही कौन सी गई। डेट? तुमने पूरे स्टाफ को फायर कर दिया है, तो अब से हमें अपना हर काम खुद ही करना पड़ेगा देमिर। नहीं, मैं ऐसे छोटे मोटे कामों के लिए किसी और को हायर कर लूंगा। किसे? निको। तो तुम ये कह रहे हो कि अब से ये काम निको करेगा? बेशक। नहीं, इस काम के लिए मैं सिसिल को हायर करने वाली हूँ। सिसिल क्यों? क्योंकि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है। मैं ऐसे ही अपनी अपॉइंटमेंट्स को भूलती रहूंगी, तो मुझे इसके लिए कोई जिम्मेदार इंसान अपॉइंट करना पड़ेगा। बस वही ये काम कर सकती है, बात खत्म। अगर इस काम के लिए निको नहीं, तो फिर इस काम के लिए सिसिल भी नहीं जुड़ेगी। और ऐसा क्यों मिस्टर देमिर? क्या मतलब, ऐसा क्यों? समझ गई। तुम निको को तनख्वाह देकर उसकी मदद करना चाहते हो, है ना? यही बात। उसके पास कोई काम नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हो ना तुम? तो इसमें बुराई क्या है? निको एक ही कंपनी में लंबे समय तक काम कर सकता है, और सिसिल एक साल में 30 से 40 कंपनियों में से निकाली जा चुकी है, इसलिए उसका चांस नहीं बनता। याद दिला देती हूँ कि स्टाफ फायर करना मेरी जिम्मेदारी तो है। फिर मैं भी तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा बॉस मैं हूँ। सुबह ही बताया था ना। एक मिनट, अगर तुम्हें फायर करने का हक है, तो तुम आहू को फायर क्यों नहीं करते? हाँ, उसे छोड़कर बाकी सबको निकाल दिया है तुमने। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है। वजह बताओगे? इसमें हैरान तो मैं भी हूँ। आहू की खूबसूरती की वजह से जेलस हो? ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, तुम सच में जेलस हो। अब एक बात सुनो, जिस दिन मेरे डैड ने तुम्हें इंचार्ज बनाया था, आहू की तो दुनिया ही उजड़ गई थी। तुमने अभी ऐसा क्यों कहा, बताओ? अब तुम क्यों हंस रही हो? तुमने बात ही ऐसी की है। लेकिन कहाँ है अयहान। तुम्हारा दोस्त? कितना चलना पड़ेगा? अयहान। दमीर, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। हाँ ठीक हूँ। मैं अभी बस 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है? आता हूँ। ठीक है, आजा चश्मेश। हम आपका इंतजार करते हैं, प्लीज सर जल्दी आइएगा। क्या सिसिल, ये सब क्या है? यहाँ से बाहर चले जाओ। हर चीज लाल रंग की क्यों है यहाँ? मुझे ये अंदर ले संभल जाने दो। ओह गॉड, कितना हैवी है। ये लो, ये लो। ये दिमिर हमारी जान लेकर ही मानेगा। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं हाँ करेगा। हाँ, वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? ये सब कितना सुंदर लग रहा है। वो दोनों एक रूम में काम करेंगे तो मुझे सफाई भी कम करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा आइडिया है सच में। निको, तुम हमारी मदद नहीं करोगे? अच्छा देखो, दिमिर मेरा बॉस है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे बताऊंगा कि मैंने नील की टेबल खुद सेट की है और हर जगह लाल रंग है। ये ऑफिस है या कोई बगीचा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। नाराज हो गई? माफी मांग रहा हूँ। तो फिर इसे वहां पर रख दो। और ये भी रख दो वहां। इस सीन का रिकैप मैं बार बार देखता रहूंगा। बड़ा हाँ? सही शॉट है। क्या? तुमने कुछ कहा? नहीं, क्या? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और क्या हाल है?
फ्लैट खरीदने आए हो क्या? अरे नहीं यार नहीं। शादी वादी करने वाले हो क्या? क्या? मेरी किस्मत पहले से बुरी है और बुरी नहीं करना चाहता। नील मेरी एम्प्लॉय है। अच्छा अच्छा, एम्प्लॉय है। नहीं, मैं बिले लॉ फर्म की मैनेजर हूँ। मिस्टर दिमिर मेरे एम्प्लॉय हैं। कुछ भी बोलती है। अच्छा बताओ तो सही, कैसे आना हुआ आज? हाँ, बात यह है, हमने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट बड़े ही अच्छे तरीके से हुई थी, लेकिन फिर अचानक किसी की बुरी नज़र लग गई। कैसे पता चला? ये कोई सीक्रेट था क्या? शायद सीक्रेट ही था। तू तो अपना भाई है डेमिर, लेकिन फैमिलीज के अलावा ये बात अभी तक किसी को पता नहीं है। मीडिया तक पहुंची तो गड़बड़ हो जाएगी। बस इसीलिए तो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। मदद से क्या मतलब? हाँ, लड़की वालों ने बरकांत को एज ए लॉयर हायर किया है। क्या लॉयर को? हाँ। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर आप और आपकी फैमिलीज का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हम ये मामला कोर्ट के बाहर भी सुलझा सकते हैं। वो कैसे? पीस मेकिंग मेथड के जरिए। मैं एक पीस मेकर हूँ। देखो अयहान, नील इस काम में माहिर है। अगर दोनों पार्टीज एक साथ बैठ जाएं तो ये आसानी से हो सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। सब कुछ पॉसिबल हो सकता है, बस दोनों साइड्स की बातें सुननी पड़ती हैं। दोनों पार्टी से अलग मिलना पड़ता है, ये जानने के लिए ये बात इतनी बढ़ कैसे गई। मैं इसी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी करती है, लेकिन मसला परिवार वालों का है। एंगेजमेंट की रात सब ठीक ठाक ही चल रहा था। इसी और मैं बहुत खुश थे। बात हम दोनों की होती तो शादी हो चुकी होती, लेकिन नाराजगी से बचने के लिए नहीं की। हम दोनों के फादर सेव इंडस्ट्रीज के हैं, इसलिए राइवल्स भी रह चुके हैं, लेकिन ऐसी खास दुश्मनी कभी नहीं थी उन दोनों में। मेरी माँ भी खतरनाक सास है। अब ये पूछोगी मुझे कैसे पता चला? क्योंकि वो मेरे भाई की बीबी सलमा को बहुत परेशान करती है, बेचारी को बहुत रुलाती थी। खैर, इसी को नेकलेस पहनाया गया, एंगेजमेंट की रस्म पूरी हुई, सब अपने घर चले गए। अगले दिन इसी की माँ नज़मा ने वो नेकलेस एक जोहरी को दिखाया। जब जोहरी ने उसे फेक नेकलेस बताया तो वो परेशान हो गई। फेक? एंगेजमेंट के बाद इसी के साथ 2 दिन के लिए सिप्रस गया था। वहां पता चला कि हमारे परिवार वालों ने सगाई तोड़ दी है। तो अब ये नेकलेस किसके पास है? सगाई तोड़ने के बाद उन्होंने सारी ज्वेलरी वापस कर दी। वो नेकलेस हमारे पास है, लेकिन ये वो नेकलेस नहीं जो उन्हें दिया था, ये फेक है। क्या बात है। क्या पता आपने उन्हें फेक नेकलेस दिया हो तो? मजाक मत करो नील, बिबैरोग्लू फैमिली ऐसा कभी नहीं कर सकती। असल में इसी की फैमिली भी ऐसा नहीं कर सकती है। मेरा मतलब वो भले आदमी हैं, असली के बदले फेक नेकलेस क्यों भिजवाएंगे? ये तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तुम फिर शुरू हो गई यार, अब इसमें क्या गड़बड़ है? बात साफ है, लड़की वालों ने असली नेकलेस रख लिया और नकली नेकलेस इन लोगों को वापस कर दिया। अब तुम लड़की से प्यार करते हो इसलिए मुकदमा दायर नहीं कर रहे हो। आपके पास उस सगाई का वीडियो तो होगा ही ना? हाँ, उस इवेंट की पूरी रिकॉर्डिंग है। ये मेरा कार्ड है, वीडियो की एक कॉपी इस एड्रेस पर भेज दीजिएगा प्लीज। हाँ जरूर, आज ही भिजवा दूंगा। क्या मैं ये पिक्चर रख सकती हूँ? बाद में लौटा दूंगी आपको। हाँ जरूर। अब इजाजत चाहता हूँ दोस्त, फिक्र मत करना। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। मेरा कार्ड तो है, कभी भी कॉल कर सकते हैं। निको, हाँ, क्या तुम देमिर के इर्द गिर्द घूमने के अलावा कोई और काम धंधा नहीं करते? इर्द गिर्द घूमना? सिजिल, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया यार। क्या मतलब है तुम्हारा? 6 महीने पहले मैं एक कैमरामैन हुआ करता था, मैं एक डॉक्यूमेंटेरियन हूँ। वो तो पुरानी बात हो गई, आज की बात करो ना। मैं रियल बिजनेस की बात कर रही हूँ। तुम बिजनेस वगैरह करते हो कि नहीं? मुझे मेरे बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं हाफ आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। मैं इंडियाना जोन्स बनना चाहता था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी फिनिश नहीं कर पाया। प्रोफेसर को मुझसे लगाव हो गया था। मतलब तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो? कोई बात नहीं, कोई और बात करते हैं, किसी और स्किल या बिजनेस के बारे में। और क्या करते हो तुम, बताओ मुझे। बताओ ना। हाँ हाँ हाँ, बताओ। हाँ, बता रहा हूँ। मैं यहाँ का बॉम्ब हूँ। बॉम्ब हूँ? वो क्या होता है? तुम्हें ये भी नहीं पता बॉम्ब होता क्या है? सिजिल, तुम भी ना, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये पोस्ट सीईओ की जैसी होती है। मैं कुछ समझी नहीं, ये बॉम्ब क्या होता क्या है? ये क्या मतलब है इसका? समझाओ मुझे। इसका मतलब एक बिजनेस की तरह होता है। क्या मतलब?
मुझे दिमिर ने बताया तो था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन ये बड़ा ही ज़रूरी काम होता है। मैं दरअसल हकी बिलिर लॉ फर्म का बोम हूँ और बोम जॉब ही होता है, वो निको है। अब समझ गई? मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारी कोई सैलरी या इंश्योरेंस है जिससे कि तुम पैसे कमाते हो? तुम पैसे कैसे कमाते हो, मैं ये जानना चाह रही हूँ। सिसिल, तुम एक बात भूल रही हो, इस कंपनी का मालिक दिमिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। किस इंश्योरेंस की बात कर रही हो? मैं इंश्योरेंस नहीं लेता, इंश्योरेंस नेको लेता है। मैं दिमिर का दोस्त हूँ और वैसे भी मुझे उस तरह की लाइफ से सख्त नफरत है जिसमें सैलरी मिलती है। तुम समझ रही हो ना? क्योंकि मुझे ये सब गुलामी वाले काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मैं समझ गई, मैं सब कुछ समझ गई। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं सुल्तान आंटी को बचपन से जानता हूँ। ये लोग इतने अमीर खानदान से हैं, ये भला ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन लड़की के साइड वाले भी ऐसा क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, बस इतना जानता हूँ कि सुल्तान आंटी थोड़ी खड़ूस हैं। क्या पता शायद उनसे बदला लेना चाह रही हो। मुझे तो बात कुछ और ही लग रही है। फिर शुरू हो गई, क्या बात हो सकती है? इसीलिए तो वो लड़की वाले ये मामला कोर्ट तक लेकर जा रहे हैं और इस काम के लिए सबसे गद्दार लॉयर को चुना है, बरकांत खुंथार। तो अब वो गद्दार भी हो गया। अरे अब से नहीं, शुरू से ही वो गद्दार है। काम हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, जैसा अभी अभी हमने किया है ना? इस बात का उससे क्या ताल्लुक है? इस नेकलेस की कॉपी बनाना आसान नहीं है, देखो इसे। आयहान ने कहा था ये 100 साल पुराना है और मेरे हिसाब से तो इस नेकलेस की कॉपी बनाने वाला जौहरी भी कब का मर चुका होगा। देमिर, देमिर, ध्यान से देमिर। क्या हम जिंदा हैं? हाँ? बताओ मुझे। अजीब हो, इतनी क्यों डर रही हो? मैं क्यों डर रही हूँ? अभी हम ट्रक के नीचे आकर मर जाते। अब हंस क्यों रहे हो? अरे जिंदा हो, मरी तो नहीं ना, चिल्ला क्यों रही हो? तुम्हारे जैसा बदतमीज इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। चल रही हूँ, निहायती लापरवाह इंसान हूँ। बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले जैसी है ये अदा, समझाने से समझोगी क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ, फिर भी तुझे चाहे दिल संग अब मेरे तुम्हें उठाना पड़ेगा क्या? जैसे अरे बैठ जाओ गाड़ी में, नखरे क्यों कर रही हो? तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। बस करो चश्मेश, गुस्सा थूक दो। लड़की होकर इस सड़क पर अकेली चलोगी? अरे मेरे बारे में तो सोचो। लड़की होकर चल नहीं सकती क्या? बोलो। मर्द चल सकते हैं लेकिन औरत नहीं चल सकती है। औरतें भी किसी से कम नहीं होती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझ गए ना तुम? ये बात याद रखना। ये लड़कियां भी ना। वो इतनी सख्त मेहनत करता है कि क्या बताऊं। अब वो पहले की तरह गैंगस्टर नहीं रहा, वो अब सुधर गया है। ऑफिस में हर एक काम वो खुद ही करता है, बिल्कुल अपने डैड की तरह सब काम संभालने लगा है। हाँ, हक्की जान, तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा बन गया है। हाँ हाँ, तुम उसे ऐसे ही लायक बनाना चाहते थे ना, जो बिजनेस को संभाले। किस्मत है तुम उसका ये वाला रूप देख ही नहीं पा रहे, लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ। हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन गया है। तुमने अभी कुछ कहा ना? हाँ, मैंने अभी अभी सुना। जल्दी आओ। नर्स, हाँ, क्या हुआ? डॉक्टर, डॉक्टर, हक्की को होश आ रहा है। शुक्र है तेरा मालिक, शुक्र है ऊपर वाले का, तेरा लाख लाख शुक्र है। जल्दी से जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। उनको बोलो अर्जेंट है। अर्जेंट? क्या अर्जेंट मैटर है नर्स? रुक जाओ। अरे अरे, क्या है? अरे नील, अब बस भी करो ना चश्मेश, गाड़ी में बैठ जाओ यार। यार? हाँ यार। मैं नील हूँ, तुम्हारी कोई यार वार नहीं हूँ। क्या मैंने तुम्हें कभी यार कहा है? पागल हो गई है, तुमने अभी तो बुलाया। बैठ जाओ गाड़ी में। अच्छा बाबा ठीक है, गलती हो गई। मैंने तुम्हें गलती से यार बुला लिया। तुमसे बात करना तो अपनी मौत को गले लगाने के बराबर है। तुम्हें तो कोई बात समझ में नहीं आती। छोड़ो ये सब, गाड़ी में बैठो। नहीं, तुम जाओ जाओ जहाँ जाना है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सोच जाओ लो, तुम। कोई ट्रक ड्राइवर उठा कर ले गया तो फिर मत कहना। कौन उठा लेगा? हाँ मॉम, क्या हुआ? देमिर, तुम्हारे हाँ? पापा बेटा, डैड, तुम्हारे पापा। डैड को क्या हो गया? हकी सर को क्या हुआ? हेलो मॉम, हेलो।
क्या हुआ उन्हें बताओ। मुझे क्या पता, बात तो करने दो। मेरी मॉम भी ना कितनी बार बोला पर फोन चार्ज करके ही नहीं रखती। समझा समझा। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सुन यार, सुन सुन सुन, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। यहाँ क्या हो गया? ये तो पूरा का पूरा खाली है। बंद हो गया है या लगता है दिवाला निकल गया है। सालिम, मेरी बच्ची की देखरेख में ऑफिस का दिवालिया नहीं निकल सकता। देखते हैं क्या बात है। आपका स्वागत है। शुक्रिया। यहाँ क्या हुआ है? हम काफी दिनों के बाद आए हैं। यहाँ तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। कोई नजर ही नहीं आ रहा। मेरी बच्ची कहाँ है? वो मिस्टर देमेर के साथ बाहर गई है। क्या कहा तुमने? बाहर गए हैं। क्यों गए हैं? मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो आपको बताती ना। देखो अब यहाँ कोई हंगामा मत खड़ा कर देना। तुम तो चुप ही रहो सालिम। मेरी बच्ची वहाँ उस लफंगे के साथ बाहर घूम रही है और तुम मुझे यहाँ चुप रहने के लिए कह रहे हो। घूमने नहीं गए हैं, काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। हाँ सुना तुमने मोहतरमा। तुम तो चुप ही रहो सालिम। मैंने नील को समझाया भी था कि उस लफंगे से दूर रहना मेरी बच्ची। शांत हो जाओ, हमें यहाँ से जाना चाहिए। नील तो अब यहाँ है नहीं। तुम चले जाओ सालिम, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अपनी बच्ची को लेकर ही घर वापस आऊंगी। देमेर, कुछ तो बताओ, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। नील खुदा के वास्ते चुप हो जाओ। मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। चुप रहो। अल्लाह करे कि वो जल्दी ठीक हो जाए, फिर वो ऑफिस आएंगे और तुमसे मेरा पीछा छूट जाएगा। हाँ, इतना आसान है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे पापा ठीक हो जाए? तुमने ऐसा क्यों कहा? ये तुम क्या बोले जा रही हो नील? मुझसे ज्यादा डैड की सलामती और कौन चाहेगा? उनकी ऐसी हालत मेरी ही वजह से तो हुई है। हाँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो कुछ भी बिना सोचे ही बोल देती हूँ। सॉरी, सब किस्मत का खेल है। तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। मिस्टर हकी जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये मेरी बेटी का कमरा क्यों खाली है? कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए? ये तुम क्या बोल रही हो? वो उदास है इसलिए कहीं और चली गई होगी। हाँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कह रही हूँ ना। हाय, अरे मुझे कुछ हो संभालो रहा है, संभालो। साले। अल्लाह का वास्ता है, यहाँ पर बेहोश मत हो जाना। देखो यहाँ कोई सोफा नहीं है, बेहोश होकर जमीन पर ही गिरोगी। सोच मैं लो। तुम्हें मार डालूंगी सालिम। तुम्हारे होते हुए मैं बेहोश होकर फर्श पर गिरूंगी। हाँ हाँ। तो ओह अल्लाह, ये कुर्सी कितनी अजीब सी है ना। बाहर इतनी सारी कुर्सियां हैं और तुम यही कुर्सी लेकर आई हो। मुझे गिराना चाहती हो क्या? तुम भी काम उल्टे ही करती हो। नहीं बाबा, ऐसा नहीं है। हाय, अब ये सब क्या है? कोई बात नहीं आंटी, ये तो बस कील ठोक रहा था और मैं इसकी मदद कर रही थी और कुछ नहीं। तुम जो मर्जी करो। मेरी बेटी कहाँ है? नील कहाँ है? और ये उसका सामान यहाँ क्यों पड़ा है? हम कंपनी को डाउन साइज कर रहे हैं, इसलिए डेमिर ने कंट्रोल अपने हाथ में लेकर ये फैसला किया। क्या क्या कहा तुमने? मतलब मेरी बेटी यहाँ उस लफंगे के साथ बैठेगी? हाँ। मिस्टर हकी कैसे हैं? जी मिस्टर हाँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो कैसे हैं? मैं उनका बेटा हूँ। खुलकर बताओ, मेरे डैड कैसे हैं? हिम्मत रखो। अरे वो ठीक तो है ना? देमेर, शांत रहो। भाई, डैड मर गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसे मनहूस बातें मत करो आयका। शांत प्लीज रहो। रोना बंद करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो। हाथ मत लगाओ, मुझे दूर रहो। क्या हुआ आयका? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? जाओ जाकर अपने प्रमोशन के मजे लो। यहाँ क्या कर रही हो तुम? हाँ, जाओ ऑफिस जाकर सब पर हुक्म चलाओ, पर हमारा पीछा छोड़ दो। आयका बस करो, चलो।
मिसेस मुआज़ेज़, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर हकी की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन अब भी उन्हें आराम की सख्त जरूरत है। हाँ लेकिन डॉक्टर, मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा होगा कि आप अगर मिस्टर हकी को घर लेकर जाए तो बेहतर है। लेकिन इनकी हालत तो देखो, इतनी मशीनों के साथ। नहीं नहीं, हम ऐसे डिवाइसेस आपके घर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको नहीं कुछ नहीं, करना। यहीं पर रहेंगे डॉक्टर। अगर घर पे कोई इमरजेंसी हुई तो हम क्या करेंगे डॉक्टर, बताइए। मिस्टर मुआज़ेज़, अब इस स्टेज के बाद इनके ठीक होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कोई इमरजेंसी नहीं आएगी। डैड, मेरा बच्चा, शुक्र है तू आ गया। ये डॉक्टर साहब तेरे डैड को घर ले जाने की बात कह रहे हैं। घर? क्या डैड ठीक हो गए? डैड, नहीं, वो तुम्हें सुन नहीं सकते बेटा। जाओ, शांत हो जाओ। सिचुएशन क्या है? देखिए कुछ ज्यादा सुधार नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें घर लेकर जाना चाहते हैं तो मैं डिवाइसेस घर पर लगा सकता हूँ। हफ्ते में एक बार या कोई इमरजेंसी पड़ने पर हम आकर चेकअप करके जाएंगे। सिर्फ इमरजेंसी के वक्त ही कॉल कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर? क्योंकि अब इससे ज्यादा हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कोई करिश्मा ही बचा सकता है। इसीलिए इनका घर पर रहना ही बेहतर होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। आगे खोलिए ना डैड। आइका, नहीं बेटा, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। उदास मत हो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। आजा मेरा बच्चा, बाहर चलते हैं। तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा मेरे तुम बच्चे, बाहर बैठो। ठीक हो जाएगा, मत रो। आजा, रो मत मेरी बच्ची, चलो। मुझे मजबूर मत करो, एक ही बच्ची है मेरी। अपने जीते जी मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। उस देमिर को फोन करके बता दो। लगाओ, अभी फोन लगाओ उस लफंगे को। शर्मिंदा कर रही हो। तुम उसका बाप होने के नाते कुछ करते क्यों नहीं सालिम? बताओ मुझे। क्या करूं मैं, बोलो। चुप रहो, कुछ मत बोलो। तुम्हारे हिस्से की बात भी मैं खुद ही कर लूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए आंटी, नील अपना भला बुरा सोच सकती है। नहीं सोच सकती, अभी नादान है नील। उस देमिर को बता देना मेरी बच्ची यहाँ मिस्टर हकी की वजह से है। ठीक है। ओह, मिसेस मुआज़िज़ का कॉल है। हेलो, हाँ मिसेस मुआज़िज़। फातिमा, क्या तुम ऑफिस में हो? जी वही हूँ, बोलिए। इसी वक्त घर चली जाओ। हाँ, मिस्टर हकी घर आ रहे हैं, उनका कमरा रेडी करो। तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ सुन रही हूँ मिसेस मुआज़िज़, मैं कर लूंगी। ठीक है, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। क्या क्या बात होगी फदीमा बहन? क्या क्या कहा हुआ? उन्होंने? तुमने इतनी जल्दी फोन क्यों रख दिया? हमें उनसे बात क्यों नहीं करने दी? मिस्टर हकी घर आ रहे हैं। क्या वो मर गए? उन्होंने कुछ बताया कि नहीं? कुछ तो बताओ। मुझे क्या पता, मुझे घर जाकर तैयारी करने को कहा। जनाजे की तैयारी? क्या ऐसा कुछ कहा उन्होंने? बोलती क्यों नहीं? किस चीज की तैयारी करने को कहा है? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ तो करो ना, लेकिन बात करने का ये कौन सा स्टाइल है? तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। किस तरह के सवाल पूछना चाहते हो? एक अजीब सा कपल तुम्हारे ऑफिस में आया है। ये तो नॉर्मल है। अजीब ऑफिस में अजीब लोग ही आएंगे ना। वैसे भी हम इंतजार करते रहते हैं कि कोई क्लाइंट आ जाए। उनकी तरफ तो देखो। क्या तुम इन दोनों को जानती हो? ये तो उस चिपकू लड़की नील की माँ मिसेस फिगिन है। नील की माँ? ये उसकी जासूसी कर रहे होंगे। इनसे अच्छी इंस्पेक्शन तो हमारा जस्टिस डिपार्टमेंट भी नहीं करता। क्या ये भी लॉयर है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बातों में सबको हरा सकती है। सुना है कि नील के लॉ स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही आधी वकील बन चुकी थी। तुम बड़ी दिलचस्पी ले रहे हो। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इन सब की वजह क्या है? पूरी बात तो बताओ, आखिर हुआ क्या? हैं? अब चुप क्यों हो? कुछ तो बताओ। अगर ठीक नहीं हुए तो घर क्यों आ रहे हैं? कुछ तो बताया होगा। चुप क्यों हो? बोलो ना। क्या बात है? हकी सर ठीक हो गए हैं? हमें क्या पता, फदीम ने बात की थी। अब ये कुछ बता नहीं रही कुछ हैं। तो बात है जो फदीमा हमें बता नहीं रही है। बताओ उन्होंने क्या कहा? बोलती क्यों नहीं फदीम बहन? क्यों हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रही हैं? डर के मारे हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, लेकिन आप कुछ बता ही नहीं रही हैं। और क्या बताऊं मैं? बता तो दिया सब कुछ। मिस्टर हकी घर आ रहे हैं, उन्होंने बस इतना ही बताया मुझे। मैं कुछ समझी नहीं।
वो भला ऐसा क्यों कहेंगी? डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी होगी, इसलिए उन्हें मरने के लिए घर बेच रहे होंगे। अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोला करो। चुप रहो सालिम, अब मुझे बात करना भी तुमसे सीखना पड़ेगा क्या? चलो अब घर चलो, चलो चलो। हाय, चलो। क्या वो मर गए होंगे? मुझे क्या पता, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन नील पूरी अपनी माँ पर गई है। अब उसके बाल काले और सीधे हैं। उसकी माँ की कर्ली बाल हैं, पर उसके बाल स्ट्रेट हैं। क्योंकि वो अपने पापा जैसी है। पापा जैसी है? किस एंगल से? नील अब यहाँ काम नहीं कर सकती। अगर इसका असली मालिक ही मरने वाला है तो मेरी बच्ची का फ्यूचर का खाक बनेगा यहाँ पर सालिम। अरे इसका फैसला नील को करने दो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अपने घर के फैसले मैं करती हूँ सालिम, बाकी लोग उसी को हेलो मानते हैं। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट सुनिए। मेरा नाम बरकांत है और मैं एक लॉयर हूँ। हो गए तो मैं क्या करूँ? कहीं तुम हमारा झगड़ा देकर हमारा डिवोर्स करवाने तो नहीं आ नहीं गए? नहीं, देखिए देखिए, मैं तो सुनिए मिस्टर लॉयर, ये मेरा और इनका रोज का काम है। झगड़ा करते हैं फिर मान जाते हैं। हमें किसी लॉयर की जरूरत नहीं है, अल्लाह का वास्ता। आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, चलिए चलते हैं। आप शायद मिस नील की माँ है, सही कहा ना? हाँ, आपको कैसे पता चला? बिल्कुल आप पर गई है, वही चेहरा, वही बाल, वही फिगर। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी सेलिम नाम बताया था ना आपने अपना? सेलिम नहीं, बरकांत, लॉयर बरकांत कुंतर। मैं स्टार लॉ फर्म का मालिक हूँ। मैं फिजन कारे हूँ, बिलिर लॉ फर्म की मैनेजर नील कारे की माँ। और मैं उसका पिता सालिम। आपसे मिलकर भी खुशी हुई। मैं आपकी बेटी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। हमारी बेटी के बारे में क्यों? चलिए एक काम करते हैं, अंदर बैठकर बात कर लेते हैं। बिन कहे कहती है सारा तेरी आंखें, मेरे दिल की ये जुबान। बोलना है तुमसे दिल की सारी बातें, तुम हो मेरा कारवां। मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता। बया उस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।